वेलकम फ्यूचर आइडिया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले किसी भी एग्जाम में, उसको सबसे पहले ना आप ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो। ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शंस में ये जो है ये दोनों सेम दे रखे हैं और इनके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों के साथ डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी चेक करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हुआ तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी चेक करना पड़ेगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हुआ तब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल से हम चेक करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ना डायरेक्ट आप कर लो। अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखा है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स की पावर 0 है, तो डायरेक्ट कैसे करना है, इस वाली चीज को हम लिखेंगे d1 इंटू d1 - 1, इसको लिखेंगे 4d1 और इसको 2। ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो d1² - d1 + 4d1 + 2 = 0 बन रहा है। तो अगर यहाँ से देखूं तो बन रहा है ये, है ना। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूंगी तो d1 + 2 एंड d1 + 1 आएगा। मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 और 1, मतलब -2 और -1 आपकी वैल्यूज आ रही है। मतलब e⁻² आएगा और e⁻z आएगा, है ना। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रही हूँ। -2 और -1 बन रहा है, दैट मीन्स x एंड x² आपका सॉल्यूशन में आएगा। अगर यहाँ पे प्लस ऐसे आ जाता d1 + 3 और d1 + 1, तब क्या होता x³ और x⁻1, है ना। ऐसे हमारा डिनोमिनेटर में आता। तो ये वाले ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना है हमारा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें यहाँ पे कैपिटल एक्स मतलब एक्स का फंक्शन हो, है ना, और जिसको आप जेड में चेंज भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्स को e⁻z पुट करके सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे मैं करूंगी तो ये वाला फंक्शन जो है जेड में e⁻z हो जाएगा। सोल्व करना मुश्किल होएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ क्या करना होता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ऐसा दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, पर्टिकुलर इंटीग्रल चेक करना है, तो ये होगा एक्स की पावर, अगर यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव आएगा। आपको ये सोल्व करना है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब ये ए वाला ए जो है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या, यहाँ पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ऐसे सोल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बना लो e⁻x डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, d1 + 2 एंड d1 + 1, राइट। अब यहां से पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये बन जाएगा ये। ठीक है। e⁻x दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसको सोल्व करेंगे इस वाले मेथड से, प्लस वाला मेथड लगेगा, मतलब यहाँ आएगा x⁻⁻1 x⁻1 - 1 e⁻x इंटू dx, और यहाँ से होगा x⁻−2 x⁻−2 +2 - 1 e⁻x इंटू dx। इसको सोल्व कर लो, ये तो 1 ही बन रहा है। e⁻x की इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻x, तो e⁻x/x आ गया। यहाँ से करेंगे 1/x², इंटीग्रेशन में x⁻x आ रहा है। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁻x माइनस e⁻x होती है ना, और डिवाइडेड बाय x² है। तो यहाँ से तो e⁻x/x बच रहा है नेगेटिव का, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। क्या बच रहा है, सिर्फ ये वाली चीज बच रही है, नेगेटिव थी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है e⁻x/x², तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो